ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को नामाश्रय क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हरि नाम की महिमा में आठवीं कुंजी जो है नामाश्रय। नामाश्रय का शाब्दिक अर्थ होता है कि हरि नाम के चरणों में आश्रय लेना। हरि नाम साक्षात गोलोक धाम में हरि नाम प्रभु हैं। जो हरि नाम महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरि नाम प्रभु के नाम से भगवान के धाम में नित्य धाम में निवास करते हैं। उनके चरणों का जब व्यक्ति आश्रय लेता है तब वो कृपा प्रदान करते हैं उनके नाम का जप करने के लिए, हरि नाम का। हम सेवक हैं जिन्हें अपने स्वामी के आश्रय की आवश्यकता है, विशेषकर नाम प्रभु के आश्रय। हम लोग नाम प्रभु के क्या हैं, सेवक हैं, नाम जप के सेवक हैं। तो नाम जप का सेवक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। जो हरि नाम प्रभु हैं, जब तक जीवात्मा उनका आश्रय नहीं लेगा तब तक उसके अंदर योग्यता नहीं आएगी कि हरि नाम के चरणों में वो आश्रय ले सके, हरि नाम का जप कर सके। हमें यदि सेवा करने की वास्तविकता में इच्छा है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा। तदुपरांत शरण लेने का यत्न करना पड़ेगा। दृढ़ता पूर्वक और पूर्णतया कृष्ण श्री कृष्ण का आश्रय लेने को निष्ठा कहा जाता है। कि जब जीवात्मा पूर्ण रूपेण आश्रय भगवान का लेता है तो वो निष्ठा भक्ति का जागरण होता है उसके अंदर। जब वो श्री कृष्ण का पूर्ण रूपेण आश्रय लेता है दृढ़ता पूर्वक। यदि हम भक्ति के उच्च स्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस निष्ठा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। और जब हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें निष्ठा के साथ क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। उच्च अस्त्रों को प्राप्त करना है भक्ति में तो निष्ठा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। सौभाग्यवश यह जगत हमारे विनम्र होकर शरण लेने के प्रयास से हमारा सहयोग करता है। इस संसार में कुछ भी करके देखिए, आप स्वयं ही इस सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। बता रहे हैं कि सौभाग्यवश यह जगत हमारे विनम्र होकर शरण लेने के प्रयास से हमारा सहयोग करता है। ये भौतिक संसार, जिस संसार में हम हैं, और जो हम विनम्रता पूर्वक शरण लेते हैं तो वो हमें सहयोग करेगा। ये भौतिक संसार, इस संसार में कुछ भी करके देखिए, आप स्वयं ही इस सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। किंतु हम में से बहुत कम ही स्वेच्छा से विनम्रता का चुनाव करते हैं, जो कि अहंकार के लिए अत्यंत सहनीय असहनीय रूप से कटु है। हर व्यक्ति बता रहे हैं कि बहुत कम लोग ही स्वेच्छा से विनम्रता का चुनाव करते हैं। और जब तक विनम्रता नहीं होगी तब तक हम हरि नाम का जप नहीं कर पाएंगे। अहंकार के लिए अत्यधिक असहनीय रूप से कटु है। जो अहंकारी व्यक्ति है उसके लिए विनम्रता धारण करना असहनीय होता है। तथापि विनम्रता हमारी वास्तविक पहचान का प्रतिबिंब है। हम सेवक मात्र ही नहीं अपितु एक तुच्छ सेवक हैं शाश्वत काल के लिए। तो हर व्यक्ति के अंदर तुच्छ सेवक की भावना जब तक जागृत नहीं होगी कि मैं शाश्वत काल के लिए, मतलब अनंत काल से और अनंत काल तक एक तुच्छ सेवक की भांति विनम्रता धारण करके भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करना पड़ेगा, तब जाकर हम निरंतर भगवत नाम का जप कर पाएंगे। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि सदा के लिए हमारी यह पहचान है, यह बदल नहीं सकती, तो हम श्री कृष्ण की शरण लें। तो हमारी चेतना भले ही कितनी भी दूषित क्यों ना हो, तो भी हम यह मान सकते हैं कि हम भक्ति पथ पर अनुगामी हैं। जिस भक्त ने निष्ठा प्राप्त कर ली है वह पूर्ण सम्मान के योग्य है। तो जिसको भक्ति में निष्ठा प्राप्त हो जाती है, निष्ठा लेवल प्राप्त हो जाता है, वो सम्मान के पात्र बन जाता है। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति के एक ऐसे गुण का विवरण देते हैं जो अन्य 25 गुणों की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने का गुण।
बता रहे कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में एक विशेष गुण का वर्णन करते हैं, जो अन्य 26 गुणों में 25 गुणों की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी के अंदर 25 गुण नहीं है, एक गुण है मात्र, क्या? कृष्ण एक शरणम, कि मात्र कृष्ण ही उसके शरण देने वाले हैं। उसके अंदर 25 गुण नहीं है तो वो आ जाएंगे, बस एक गुण होने चाहिए कि उसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया। मात्र एक गुण से ही समस्त गुण उसके अंदर कल्टीवेट हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर जो 25 गुण है और एक गुण नहीं है कि कृष्ण एक शरणम, तो उस गुणों का कोई फायदा नहीं है। जो कृष्ण को ही अपने एकमात्र आश्रय के रूप में देखते हैं, फिर चाहे उसके पास और कोई भी गुण, भक्ति का गुण हो या ना हो, वे वैष्णव हैं। हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत रहना चाहिए। जिसने मात्र एक आश्रय लिया है किसका? कृष्ण का, वो वैष्णव कहलाता है, भले उसमें कोई गुण ना दिखे। लेकिन मात्र एक गुण है कि वो कृष्ण का आश्रय लिया है, तो व्यक्ति वैष्णव बन कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं करना है, उससे सचेत रहना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में के शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे नामाश्रय का विवरण देते हैं कि ध्यान दें कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी गीत के अंतिम छंद के सार में ऐसे गुण बता रहे हैं जो कृष्ण के नाम जप हेतु अनिवार्य है। अगर जो कृष्ण का नाम हमें जपना है पूरे जीवन भर, तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अंतिम छंद के सार में एक गुण बता रहे हैं, उस गुणों का वर्णन आगे किया जाएगा कि यदि आपका मन सदैव यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का कीर्तन करने में तल्लीन है, तब श्री कृष्ण कीर्तन की इस प्रक्रिया से आप दिव्य योग्यता को प्राप्त करेंगे। कि अगर जो जीवात्मा के अंदर कृष्ण कीर्तन करने की तल्लीनता है, कर नहीं रहा है, तल्लीनता है उसके अंदर, मतलब तीव्र इच्छा है, तब श्री कृष्ण कीर्तन की इस प्रक्रिया से आप दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी तल्लीनता भरा जब वो कीर्तन करता है, तब उसको दिव्य योग्यता प्राप्त होती है। आपको मिथ्या अभिमान पूर्णतया त्याग देना चाहिए और स्वयं को दीनहीन और अकिंचन व घास के तिनके से भी अधिक निम्न समझना चाहिए। आपको एक वृक्ष के समान क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए और अन्य जीवों के प्रति हिंसा त्याग कर उनकी रक्षा एवं उनका पालन करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि वृक्ष के समान सहनशील, क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, और अन्य जीवों के प्रति हिंसा त्याग कर उसकी रक्षा एवं उसका पालन करना चाहिए। जीवन निर्वाह करते समय आपको कभी भी अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु स्वयं के सुख के बारे में न सोचकर दूसरों का भला करना चाहिए। इस प्रकार जब कोई सर्वगुण संपन्न महात्मा बन जाता है, तो उसे प्रतिष्ठा व मान त्याग कर अपने हृदय को विनम्र बनाना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि जब जीवात्मा के अंदर क्षमाशीलता, विनम्रता, जीवों के प्रति हिंसा की भावना से छुटकारा, रक्षा और पालन करने की भावना जागृत होती है, और जीवन निर्वाह करते समय अपने कभी भी अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, और स्वयं के सुख के बारे में न सोचकर दूसरे के सुख देने की इच्छा जागृत होती है, ऐसा सर्वगुण संपन्न महात्मा जब वो बन जाता है, तो उसे प्रतिष्ठा और मान त्याग देना चाहिए और हृदय में विनम्रता धारण करनी चाहिए। यह जानते हुए कि श्री कृष्ण सभी जीवों में वास करते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वो सदा सर्वदा ही सभी जीवों को समान रूप से सम्मान प्रदान करे। अब वो उसका एकमात्र इतनी क्वालिटी डेवलप डेवलप करने के बाद उसको प्रतिष्ठा और मान का त्याग करके हृदय को विनम्र बनाना चाहिए और सभी जीवों के प्रति समान भाव से आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ये चार गुण, दैन्यता, दया, दूसरे के प्रति आदर सम्मान और स्वयं में के यश की अभिलाषा का त्याग प्राप्त करने से व्यक्ति सद्गुणी बन जाता है। वो शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर, जब वो दैन्यता, दया, दूसरे के प्रति आदर सम्मान और स्वयं के यश की अभिलाषा का त्याग ऐसा करने के बाद व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है। इस स्थिति में आप सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के यश का गान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद ही जीवात्मा सतत भगवान का नाम, भगवत नाम का कीर्तन कर सकता है। विलाप करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रार्थना को श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं कि हे भगवान, आप कब मुझे ऐसे गुणों को प्राप्त करने की योग्यता देंगे? किन गुणों को? कि मैं दैन्य हो पाऊंगा, मेरे अंदर सभी जीवों के प्रति दया की भावना उभरेगी, दूसरे के प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा, स्वयं के यश की अभिलाषा का मैं त्याग कर पाऊंगा। ऐसे गुणों को डेवलप करके ही मैं निरंतर भगवान की भक्ति में अपने को इंगेज कर पाऊंगा।
इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के चरण कमलों में समर्पित होते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली में भी नामाश्रय का वर्णन करते हैं कि जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नानाविध विपद भार, नाम आश्रय करी जतन तुमी, थाकह आपन काजे। यह अनिवार्य तथ्य आपको अवश्य ही समझना चाहिए। यह जीवन अनित्य है और विभिन्न प्रकार की विपदाओं से बना हुआ है। इस अटल सत्य के विषय में हमें क्या करना चाहिए? बता रहे हैं कि जो है जीवन अनित्य जानह सार, कि जीवन जो है अनित्य है, मतलब अनित्य मतलब नित्य नहीं है, एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। ताहे नाना विपद भार, उसमें भी बहुत सारी विपत्तियां, नाना प्रकार की विपदाएं हैं। नाम आश्रय कोरी जतने तुम्ही, थाका आपन काजे। क्या करना चाहिए? नाम आश्रय करना चाहिए, नाम आश्रय लेना चाहिए। अतएव ध्यान पूर्वक हरि नाम ग्रहण करना चाहिए। आश्रय ग्रहण करके सदैव उनकी सेवा को ही अपना नित्य कर्म समझकर उसमें लग जाना चाहिए। जीवर कल्याण साधन काम, जगत आसी ए मधुर नाम, अविद्या तुमिर तपन रूपे, हृदय गगन विराजे। जीवों के कल्याण की आकांक्षा से यह मधुर नाम इस भौतिक जगत में उतरा है और यह हृदय रूपी गगन में सूर्य की भांति चमक रहा है। इस प्रकार यह हरि नाम अविद्या के अंधकार का विनाश कर रहा है। तो जो भगवान का नाम है, ये जीवों की कल्याण की आकांक्षा से यह मधुर नाम इस भौतिक जगत में उतरा है और यह हृदय रूपी गगन रूपी सूर्य की भांति चमक रहा है। हृदय में गगन रूपी सूर्य, जो आकाश में सूर्य चमकता है, उस तरह ये हृदय रूपी गगन में ये नाम चमकने लगता है जीवात्मा के, जब वो इस मधुर नाम को गाता है। इस प्रकार यह हरि नाम अविद्या के अंधकार का विनाश कर देता है, उसमें ऐसी चमक उत्पन्न करता है कि उसका सारा अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। कृष्ण नाम सुधि कौरिया पान, जुराओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाहि को आर, 14 भुवन माझे। बिना हरिनाम के 14 भुवनों में और कुछ भी नहीं है। कृष्ण के पवित्र नामों के रसामृत का पान कर भक्ति विनोद ठाकुर के प्राणों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार इस 14 भुवनों में हरि नाम के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जिसका रसास्वादन करके व्यक्ति संतुष्ट हो पाए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि कृष्ण के पवित्र नामों के रसामृत का पान कर भक्ति विनोद ठाकुर के प्राणों को संतुष्टि मिलती है। स्वयं की स्थिति से या कृष्ण के साथ हमारे संबंध से अनभिज्ञ रहकर एक यंत्र की भांति जप करने में तथा दीन भाव से हरिनाम का ग्रहण आश्रय लेते हुए यत्न पूर्वक जप करने में स्पष्ट रूप से अंतर है। कि एक होता है कि जो है स्वयं की स्थिति से या कृष्ण के साथ हमारे संबंध से अनभिज्ञ रहकर, कि हमारा कृष्ण से के साथ क्या संबंध है, इसको न जानते हुए हम यत्र यंत्र की भांति जप करते हैं। जब हम कथा नहीं सुनते हैं भगवान का, कथा कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारा जप जो है कृत्रिम रूप से होता है, एक यंत्र की भांति हम उच्चारण कर रहे हैं, बस चल रहा है कि माला पूरी हो गई। इस माला से भगवान से हमारा संबंध जागृत नहीं होगा। जब हम भगवान के साथ के बारे में कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम प्राप्त होता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों का जब हम भागवतम के माध्यम से उनका चरित्र सुनते हैं तो उससे धीरे धीरे भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की तदीय वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तब हमारी जपा में धीरे धीरे परफेक्शन आता है। उस तरह हम जो जपा करते हैं वो कृत्रिम रूप से मैकेनिकली हो जाएगा। दीन भाव से हरिनाम का आश्रय लेने से यत्न पूर्वक जप करने में स्पष्ट अंतर है। एक व्यक्ति अनभिज्ञ रहकर यंत्रवत जाप करता है और दूसरा दीन भाव से हरिनाम का आश्रय लेकर यत्न पूर्वक जप करने का स्पष्ट प्रयास कर रहा है। तो इस दोनों में स्पष्ट अंतर है। जो ही हमें इस यह आभास होता है कि हम में सामर्थ्य नहीं है, कि हरि नाम ही हमारा एकमात्र सहारा है, तब हम स्वयं को कृष्ण पर पूर्ण रूपेण निर्भरता की ओर उन्मुख पाएंगे और उनके नामों के प्रति आत्मसमर्पण कर देंगे। नाम आश्रय हमें श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध को, हमारी हमारे उनकी संपत्ति होने का भाव रूपी पुरस्कार देता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण नाम के प्रति आत्मसमर्पण कर देगा तो नाम आश्रय हमें श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध को जागृत कर देगा और इस प्रकार हम संपत्ति होने का भाव रूपी पुरस्कार वो क्या करेगा, हरि नाम ही देगा हमें। नाम आश्रय को ही शरणागति और निष्ठा कहते हैं, जो कि दृढ़ श्रद्धा और अस्थायी आत्मसमर्पण की स्थिति है। जब व्यक्ति नाम आश्रय लेता है, नाम का आश्रय लेता है, तो शरणागति और निष्ठा बढ़ती है उसकी, और दृढ़ श्रद्धा और अस्थायी आत्मसमर्पण की स्थिति प्राप्त होती है। निष्ठा के पश्चात स्वाभाविक रूप से रुचि का उदय होता है। निसंदेह ऐसी भावना को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
दैन्यता की भांति आत्मसमर्पण भी बनावटी या केवल मानसिकता में परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होता है। यह तभी प्राप्त होता है जब हम हमें यह बोध होता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है और हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण नाम ही है। तो दैन्यता की भाव हृदय में तब प्रकट होता है जब व्यक्ति आत्मसमर्पण बनावटी रूप से नहीं या मानसिकता में परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होता है कि हम अपनी मानसिकता में दैन्यता प्रकट कर लें। इस भाव से नहीं, दैन्यता ऑटोमेटिक स्वाभाविक एक दिव्य गुण है। जब हमें बोध होता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है, एकमात्र आश्रय सहारा कृष्ण का नाम ही है, तब हृदय में दैन्यता प्रकट होती है। और दैन्यता पूर्वक जब हम भगवान को पुकारते हैं कि हे कृष्ण, आप ही मात्र एक हमारे रक्षक और पालक हैं, आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब इस तरह से जीवात्मा भगवान से प्रेयर करता है दैन्यता पूर्वक, स्वाभाविक रूप से हृदय से ये प्रार्थनाएं निकलती हैं। दैन्यता कोई मानसिक ऊहापोह नहीं है, कल्पना नहीं है या दिखावटी कोई वस्तु नहीं है। दैन्यता हृदय की एक स्थिति है। वो स्थिति सबके हृदय में प्रकट नहीं होती है। जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे तब धीरे धीरे हमारे अंदर दैन्यता आएगी और तुच्छता प्रकट होगी कि मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूं, मात्र भगवान का नाम ही हम जप कर सकते हैं, वो भी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। बोलते हैं उम्र बढ़ने के साथ ही भक्तों को यह बोध होता है कि उसका जीवन उन्हें विनम्रता विकसित करने हेतु कोई कई अवसर प्रदान करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम सबको एक्सपीरियंस होगा कि परिस्थिति या सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो हमें विनम्रता धारण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जीवन कठिनाइयों से भरा है, हम सभी को कष्ट भोगने होते हैं, किंतु विपदाओं में हम कहाँ आश्रय लेते हैं? अधिकतर हम बुद्धि, धन, शारीरिक सौंदर्य या जो कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य है हमारी झोली में आ गिरता है और आदि में शरण ढूंढते हैं। कि व्यक्ति आश्रय जब तक उसका भगवान नहीं होंगे तब तक वो पूर्ण रूपेण जो है नाम या धाम या भगवान के प्रति आश्रित नहीं हो पाएगा। बता रहे हैं, अधिकतर हम बुद्धि, धन, शारीरिक सौंदर्य या जो कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य है हमारी झोली में आ गिरते हैं और इसी में हम शरण ढूंढते हैं। किंतु हम सभी को जीवन में कभी न कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारी योग्यता अपर्याप्त है। हम अचानक बुरी तरह से असफल होकर मुंह के बल गिर जाते हैं, चाहे कितने ही दुखमय, दुखदाई या कठिन क्यों न हो। क्या उस विफलता को कृष्ण की दया के वाहन के रूप में देखना संभव है? कि भगवान हर भक्त को चांस देते हैं विनम्र बनने का, और जो विनम्र बन जाएगा तो उसको योग्यता आ जाएगी नाम जप करने की। विनम्रता क्या है? आभूषण है। हरे नाम जप में विनम्रता एक ऐसा हथियार है कि इसको धारण करने के बाद व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से नाम चलने लगेगा। बोलते हैं कि हम अचानक बुरी तरह असफल होकर मुंह के बल गिर जाते हैं, चाहे कितना ही दुखदाई या कठिन क्यों ना हो। क्या उस विफलता को कृष्ण की दया के वाहन के रूप में देखना संभव है? कुंती देवी प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है। वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है। भगवान तक एक निष्ठ भाव से पहुंचने के लिए हमें सामान्य कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा या शारीरिक सौंदर्य या भौतिक पथ पर प्रगति करने या आगे बढ़ने के प्रयास से हम एक निष्ठ भक्ति का भाव डेवलप नहीं होगा। एक निष्ठ भक्ति का भाव तब डेवलप होगा जब हृदय में विनम्रता और सहिष्णुता होगी, सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना होगी। प्रतिदिन हमारी योग्यता कई बार हमें असफलता का स्वाद चखाती है। जब ऐसा होता है तो उस उन क्षणों से हम क्या करते हैं? यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो हमें अकिंचन बनना ही होगा। हमें भौतिक दृष्टि से कंगाल होना होगा। हमें यह विश्वास सुदृढ़ करना होगा कि हमारी संपदा के इस नगण्य अंश में हमें वास्तविक आश्रय प्रदान करने की क्षमता नहीं है।
निश्चय ही मृत्यु के समय हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। उस समय में हमारी कौन सी भौतिक संपत्ति या योग्यता हमें आश्रय दे सकती है। तब हमारे पास सिर्फ कृष्ण ही होंगे। इस ज्ञान के स्तर पर अस्थायी रूप से व्यवहार करना निष्ठा कहलाता है, कि एक निष्ठ होकर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में अपनी चेतना को स्थिर कर लेना। बता रहे हैं निश्चय ही मृत्यु के समय हमारे पास और कुछ भी नहीं होगा। उस समय हमारी कौन सी भौतिक संपत्ति या योग्यता हमें आश्रय दे सकती है। हर व्यक्ति आश्रय खोजता है, ठीक है ना। भौतिक संसार में धन का आश्रय, बच्चों का आश्रय, माता पिता का आश्रय, पति का आश्रय, बैंक बैलेंस का आश्रय। बता रहा है मृत्यु के समय हमारे पास कोई भी आश्रय नहीं होगा। तब हमारे पास सिर्फ कृष्ण ही हमारे आश्रय होंगे। हम ज्ञान के स्तर पर अस्थायी रूप से व्यवहार करना निष्ठा कहलाता है। जब हमें ऐसी अस्थायी श्रद्धा प्राप्त हो जाती है तब हम इस साक्षात्कार में स्थिर हो जाते हैं कि कृष्ण हमारे हैं और वे हम उनके हैं। तब मन कहीं और आश्रय न लेकर कृष्ण की शरण ही ग्रहण करेगा। ऐसे लोगों की पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वे श्री कृष्ण की दया से, वह उनकी दया में ही जी रहे होते हैं। कृष्ण उनमें सजीव होते हैं। इसका अर्थ है कि हरि नाम प्रभु भी उनमें सजीव होते हैं, और ऐसे भक्त कृष्ण में सजीव हो जाते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं दृश्यो अस्ति न प्रिय, ये भजन्तु तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के साथ संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थिर रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान ना तो किसी से पक्षपात करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। वे सबों के प्रति समभाव रखते हैं। किंतु जो भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, वो भगवान उसका मित्र बन जाते हैं। वो भगवान में स्थिर होता है और भगवान उसमें स्थिर होते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण उस बादल के सदृश हैं जो सबके के ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है बादल का दिया जा रहा है, कि जो जल वृष्टि समान रूप से करता है, चाहे वो पत्थर पर गिरे, चट्टान पर या स्थल पर या जल में, सब पर जल एक समान भाव से गिरता है। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो भगवान भी पक्षपात नहीं करते हैं, सब पर कृपा। जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है तो सबको एक समान रोशनी देता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तो ये सभी भगवान की शक्तियां हैं। तो सारी शक्तियां जो हैं एक भाव से सबको देती हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भक्तों को ज्यादा मिल रहा है और नॉन डिवोटी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सबको समान रूप से वितरण मतलब भगवान की शक्तियों के द्वारा होता है। लेकिन भगवान भक्तों पर बहुत ही कृपालु होते हैं। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में, ऐसे ही भक्त का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थिर हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं। फलतः भगवान भी उनमें हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है, कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। तो भक्त और भगवान के बीच में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है उसी भाव से भगवान से आदान प्रदान होता है। और बता रहे हैं कि जो है यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही नहीं जाएगा। भक्त होने का अर्थ है भक्ति के साथ भगवान की आराधना करना। किंतु इससे पहले कि हम भक्त बन सकें, हमें विनम्र और भौतिक दृष्टि से निरुत्साहित होना चाहिए होगा, क्योंकि उस स्थिति में हम कृष्ण की सही अर्थों में शरण ले सकेंगे। बता रहे हैं कि जो है भक्त होने का अर्थ है भक्ति के साथ भगवान की आराधना करना। किंतु इससे पहले कि हम भक्त बन सकें, हमें विनम्र और भौतिक दृष्टि से निरुत्साहित होना पड़ेगा। भक्त बनने की योग्यता क्या है? कि विनम्रता और भौतिक दृष्टि से निरुत्साहित। भौतिक दृष्टि से व्यक्ति कंगाल हो, वही विनम्रता धारण करता है। क्योंकि उस स्थिति में हमें कृष्ण ही सही अर्थों में शरण ले सकते हैं। तभी हम जब विनम्र होंगे और भौतिक दृष्टि से निरुत्साहित होंगे, तभी हम कृष्ण की शरण ग्रहण करने में समर्थ हो पाएंगे। अब आगे टाइटल है कि हरि नाम के लिए भिक्षा मांगना।
बोलते हैं आरंभिक गीतों में, एक गीत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें जागने के लिए पुकार रहे होते हैं कि जीव जागो जीव जागो। भगवान गौरांग पुकारते हैं कि जीव जागो, जग जाओ, जीव जग जाओ, माया रूपी पिशाचिनी की गोद में बहुत लंबे समय से तुम निद्रा ले रहे हो। तो हर व्यक्ति माया रूपी पिशाचिनी की गोद में बहुत लंबे समय से सो रहा है, इग्नोरेंस में, अज्ञानता में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गाया कि जीव जागो गौर चंद्र बोलो। तुम इस संसार में यह कहकर आए थे कि हे प्रभु, मैं निश्चय ही आपकी आराधना, आपका भजन करूंगा, किंतु इस विचार को भूलने से तुम घोर अविद्या में हो। हर जीवात्मा, भगवान जब वो माता के गर्भ में होता है उल्टा लटका 9 महीने, तो उस अंधकार में कूप में भगवान से प्रेयर कर रहा हो, हे प्रभु इस अंधकूप से बाहर निकालो, मैं संसार में आकर आपका भजन करूंगा। लेकिन संसार में आते ही वो अविद्या के घोर अंधकार में गिर जाता है। रजोगुण के प्रभाव से हम यह समझते हैं कि हम स्वयं की शक्ति के कार्य कर रहे हैं और हम कृष्ण को भूल जाते हैं। भौतिक दृष्टि से पूर्णतः निरुत्साहित हो जाएं और मात्र कृष्ण पर निर्भर रहिए, अन्यथा रजोगुण आपको गहरी निद्रा में भेज देगा। बता रहे हैं कि जो है, माया के भ्रम का विनाश करने हेतु कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। रजोगुण के प्रभाव से हम ये समझते हैं कि हम स्वयं की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। जितना ही जिसके अंदर रजोगुण होगा वो अपने को तुच्छ नहीं समझेगा कि जो हम भक्ति कर पा रहे हैं ये गुरुदेव की कृपा से या वैष्णव की कृपा से हो रहा है। उसको लगेगा कि ये तो मैं अपने प्रयास से कर पा रहा हूँ। अपने प्रयास से व्यक्ति मैकेनिकली जप कर सकता है, कृत्रिम रूप से जप कर सकता है। लेकिन जब वो गुरु परंपरा के प्रति शरणागत होता है, उनसे प्रार्थनाएं करता है, तब उसके जपा में पावर आता है। तब उसकी प्रार्थनाएं गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को ऑफरिंग होती है। नाम जप के लिए हृदय की स्थिति होनी चाहिए। हृदय की स्थिति है दैन्यता। हृदय में दैन्यता जब आएगी, तब हरि नाम का हम अच्छे तरीके से आश्रय ले पाएंगे, हरि नाम अच्छे तरीके से जाप कर पाएंगे। तब उसका पूर्ण परिणाम मिलेगा हमें। जब तक दैन्यता नहीं है, हमें लगता है माला तो हो ही रही है, क्या जरूरत है किसी से कृपा की याचना करने की, क्लास सुनने की, शास्त्र पढ़ने की, या प्रार्थनाएं अर्पण करने की। माला तो हो रही है, ये सब करने की क्या जरूरत है। जब तक भक्तों को दीक्षा नहीं हुई होती है तब तक बहुत ही सावधानी पूर्वक एकाग्र होकर क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है ना। दीक्षा हो जाती है उसके बाद आया, अब आराम हो गया, अब प्रभु जी जब फोन करेंगे तब हम लोग एक आध दिन क्लास में उपस्थित हो जाएंगे, फिर अपना मनमाना करेंगे। तो एक व्यक्ति है कि अबोध है, जिसको कुछ ज्ञात नहीं है, ठीक है ना, वो गलतियां करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो जानबूझकर इस तरह से धोखा देने की जिसके अंदर प्रवृत्ति है, उस पर कृष्ण कृपा एक जन्म में तो नहीं, करोड़ों जन्म भी लेगा तो कृष्ण कृपा नहीं होगी उस पर। जो रिस्पेक्ट की भावना चाहता है, जिसने पढ़ा लिखा कर एक रास्ता पकड़ा है, उससे उसको रिस्पेक्ट चाहिए, तब उसको क्लास में आएगा, उपस्थित होगा। और जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो कोई जरूरत नहीं है क्लास करने की। उसकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे करेगा, जिसको रिस्पेक्ट चाहिए किससे? जिसने उसको पढ़ाया लिखाया समझाया और आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। तो रिस्पेक्ट की भावना जागृत हो गई हृदय में कि क्लास में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा। क्लास में रिस्पेक्ट चाहिए किससे? जो उसको पढ़ा रहा है। वो रिस्पेक्ट भले ना करे, उसको क्लास में रिस्पेक्ट चाहिए। जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तब तक क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। कि 2 4 बार फोन करके रिक्वेस्ट किया जाए उससे कि आप आइए, क्लास में आते हैं तो आप बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने वाले को, तब वो क्लास ज्वाइन करेगी। तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों जीवन लेकर और हरि नाम का जप करेगा गुरु दीक्षा लेकर, उसका कल्याण नहीं होना है। गुरु दीक्षा भावनाओं को चेंज नहीं करता है। गुरु दीक्षा एक औपचारिकता है कि आपको योग्यता दी गई हरि नाम जप करने का। अब योग्यता क्या होनी चाहिए वो बता रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कितृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमान नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि सदा हरि नाम का कीर्तन करना है तो विनम्रता धारण करनी पड़ेगी, सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी। दूसरे के से रिस्पेक्ट की इच्छा ना करके दूसरे को रिस्पेक्ट प्रदान करना पड़ेगा। एक तकिया कलम बना लिया व्यक्ति, हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम से होता क्या? आप कहना कितना मानते हो? हृदय की स्थिति क्या है आपकी? क्या आप रिस्पेक्ट करते हो क्लास छोड़ने के बाद? नहीं करते हो।
तो टाइटल काम क्या करेगा? वो तो एक लैंग्वेज हो गया कि चलो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी बोलते हैं, मैं भी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ। जब तक व्यक्ति के हृदय में रिस्पेक्ट की भावना नहीं होगी भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, तब तक उसको कुछ हवा नहीं लगना है भक्ति का, दूर दूर तक। 3 राउंड की कंठी मिल जाएगी, ठीक है, जपा किया हुआ गुरुदेव के द्वारा जप मंत्र मिल जाएगा सब, लेकिन उससे हृदय की स्थिति थोड़ी ना सुधर जानी है, और भोग की वासनाएं जागृत होंगी। इससे बढ़िया कि भक्ति में जीवन को स्वीकार ही ना करे व्यक्ति, आराम से जो जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करे, जो गांधी जी ने बताया था। उसके अध्यात्म का रास्ता चूज नहीं करना है। अध्यात्म का रास्ता बहुत खतरनाक है, टाइम सर्वा वो करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है सबको, तब जाकर आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। जो खुद अपने मान की इच्छाएं हैं, अपने अंदर रिस्पेक्ट की इच्छा है, उसको लगता है कि जो पढ़ाने वाला है उसको कुछ प्रॉफिट होने वाला है मुझे प्रॉफिट होगा उससे। तो प्रॉफिट हमें भी होता है कि हमारा शुद्धिकरण होता है। मैं आचार्यों के दी हुई टीका टिप्पणियों को पढ़ के खुद भक्ति को समझने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सामने वाला व्यक्ति, जो सुनने वाला है, उसके हृदय की स्थिति क्या होनी चाहिए? वो ये सोचेगा कि अगले व्यक्ति को प्रॉफिट है, इसे मैं क्लास ज्वाइन नहीं करता हूँ तो इसको नुकसान होने वाला है, इस उद्देश्य से क्लास ज्वाइन नहीं करता कोई। उसको रिस्पेक्ट चाहिए। किससे? जिसने उसको चलना सिखाया। चलना सिखाना मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद चलने में कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने कृपा किया हम पे, उन्होंने कृपा करके हमें रास्ता दिखाया और बताया कि कैसे, जो तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है, उसी रास्ते पर अपने आश्रितों को भी चलाना है, जो आश्रय लेना चाहते हैं भगवान का। तो उस प्रयास में मैं लगा हूं। अपना पावर नहीं है, पावर कहीं और से आ रहा है। तो व्यक्ति को इस भावना को छोड़ना पड़ेगा, और जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है तो विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। फोटो लगाने से व्हाट्सएप फेसबुक पर गुरु जी का, उनके कोटेशंस को पढ़ लेने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति हृदय की स्थिति है, उससे बदलाव नहीं आएगा। या जय गुरुदेव करके हम हाहाकार मचाएं पूरे संसार में, तो उससे हृदय की स्थिति नहीं सुधरने वाली। हृदय की स्थिति सुधरेगी जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे, तब हमारी स्थिति सुधरेगी, तब हम हरि नाम का आश्रय ले पाएंगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, उस तरह से व्यक्ति जो है मैकेनिकली जाप करता है। रजोगुण के प्रभाव से हम यह समझते हैं कि हम स्वयं की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। जिसको ये लगता है कि मैं अपने प्रयास से नाम जप कर पा रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो प्रार्थना क्या करेगा? प्रार्थना तो वो करेगा जिसको आश्रय चाहिए, जिसको आचार्यों का आश्रय चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, वो तो किसी से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना स्वाभाविक हृदय से निकलता है। कब? जब उसके अंदर तुच्छता आती है कि मैं करने में समर्थ नहीं हूं। हे हरिनाम प्रभु, हे खड गोस्वामी, हे आचार्यगण, हे गुरुदेव, हे महाप्रभु चैतन्य देव, नित्यानंद, आप हम पर कृपा करें, तब वो प्रार्थनाएं करता है। अब जो माला लेके घूम रहा है, हरे कृष्णा, हाँ सब्जी ठीक है, अभी जला नहीं है, अभी तिल डालना भूल गया, नमक डालना भूल गया, अब वो व्यक्ति हरि नाम का जप कैसे करेगा, जो माला लेके सब्जी बना रहा है? माला भी जब चल रही है, भोजन भी बन रहा है, बातचीत भी हो रही, चाय भी पी रहे हैं, सब चल रहा है, दीक्षा हो ही गई है, क्या दिक्कत है? तो वैसे व्यक्ति के लिए नरक से भी बदतर एक लोक है। नरक तो सुना है, नरक से भी एक नीचे एक लोक है, उसमें उसको स्थान मिलता है। भगवान के द्वारा स्पेशली बनाया गया लोक है, कि शास्त्रों की बातों को सुनकर जानकर धोखा देने की भावना से जिसके अंदर ये वासना क्रिएट हुई, जिसके हृदय में है, उसके लिए नरक से भी नीचे एक लोक है, स्पेशली भगवान ने उनके लिए बना रखा है।
वहां पर उसको जाकर आराम करना होता है। और जन्म जन्मांतर अनेक करोड़ों जन्म तक सड़ेगा, वहां पर यमराज भी नहीं उसको उठाएगा, उसके कर्मों को क्षमा नहीं करेगा। यही वास्तविकता है। और इसको जितना ही जल्दी कोई स्वीकार कर ले, देखो, पेशेंस रखना, सहनशीलता अपने अंदर है। ये गुरु के द्वारा हमें गॉड गिफ्टेड मिला है, गुरु गिफ्टेड है ये। लेकिन उसका व्यक्ति और जो गलत उपयोग करेगा, तो उसका ठिकाना कहीं नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और गुरुदेव की कृपा भी उस पर काम नहीं करेगी। इसीलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक क्या करना चाहिए, अपने अहंकार रूपी जो आभूषण है उसको छोड़ देना चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना छोड़ देनी चाहिए। और यही कारण है। और मैं बस देखता जा रहा हूँ कि क्या क्या स्थिति है लोगों की, वो करना ना करना उसके हाथ में है। अपना काम था एक आश्रय दिलाकर एक सही वे पे चला देना। अब वो नहीं चलना चाहता है, या उसके अंदर क्या है, क्या भावना वो पालन पोषण कर रहा है, वो उस पर डिपेंड, उसके हृदय की स्थिति पर डिपेंड करती है। अपना काम है लेक्चर के माध्यम से बता देना। अब अगला व्यक्ति सुनकर समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो सभी होशियार है भौतिक संसार में। कोई किसी का ठेका नहीं लेता है। हमने अपना ठेका ले रखा है, और गुरु को वचन दे रखा है, हम अपने ठेके को ठीक से वो चला लें, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सब अपने अपने प्लेन के खुद ही पायलट हैं। सबको 1 डेढ़ साल पढ़ाकर ट्रेनिंग दिया गया, समझाया गया, हरि नाम जाप करने का मेथड बताया गया। अब वो व्यक्ति जब अपने को ही अब उस्ताद समझ लिया, तो उसको कोई समझा नहीं सकता है, वो खुद ही उस्ताद बन गया। बता रहे हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु पुकार रहे हैं कि मैंने केवल तुम्हें बचाने हेतु हेतु अवतार लिया है। मेरे अतिरिक्त भला तुम्हारा और कौन मित्र है। माया के भ्रम का विनाश करने हेतु मैं औषधि अपने साथ लेकर आया हूँ। अब सुने कि इस औषधि को ग्रहण करने हेतु हमें क्या करना होगा। जो हरि नाम रूपी औषधि है, इसको ग्रहण करने की योग्यता क्या है। अब इस महामंत्र के लिए भिक्षा मांगो और इसे ग्रहण कर लो। महामंत्र जाप करने के लिए भिक्षा मांगना करो, प्रार्थना अर्पण करो, हृदय से दैन्यता प्रकट करनी पड़ती है। जैसे भिखारी होता है ना, दैन्य होता है। 1 रुपए दे दे, 1 रुपए बस। दैन्यता पूर्वक मांगता है तो अगले व्यक्ति को दया आ जाती है, वो 1 रुपए दे देता है। चल भाई, खुश रह। रुपए भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। ये स्थिति जब हृदय की होगी, तब हम महामंत्र का असली जाप कर पाएंगे। और मन में और स्थिति क्या होती है, हमसे अच्छा कोई जाप ही नहीं करता है। निश्चित रूप से करना है, उसमें कंपटीशन नहीं करना है कि हम अच्छा जाप नहीं करेंगे, हमें करना है। लेकिन अच्छा जाप करने की स्थिति क्या है हृदय की, कि उसके अंदर विनम्रता आएगी, सहिष्णुता आएगी, तुच्छता व्यक्त होगी उसके हृदय में, कि मैं अच्छा जाप नहीं, और अच्छे तरीके से हमें करना है, और अच्छे तरीके से करना है। ये जिसके हृदय की स्थिति, अब ये ऐसे ऐसे भी तुच्छ नहीं बन जाना है कि बिल्कुल ही कि अब नाम ही जप नहीं करना है, ऐसा भी नहीं। ये स्थिति बता रहे हैं कि महामंत्र के लिए भिक्षा मांगना है और उसे ग्रहण करना है। जितनी तीव्रता से मछली को श्वास लेने हेतु जल की आवश्यकता होती है, उतनी ही तीव्रता से हमें अच्छे अपने सच्चे आश्रय की आवश्यकता है। तथा हमें पूरी आत्मा के साथ हमारे आश्रय के लिए पुकार लगानी होगी। यदि हम महामंत्र के लिए भीख मांगना सीख सकें, तो हम हरि नाम का आश्रय लेना भी सीख लेंगे। भीख मांगने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भलाई करने वाले के पास पूरी दीनता के साथ व बिना अहंकार के जाएं। कि जो हमारा भलाई कर रहा है भक्ति में जीवन में, उसके साथ हम पूरी दीनता के साथ और बिना अहंकार के जाएं। इस संदर्भ में विनम्रता और अल्प आत्मसम्मान के मध्य में जो गहराई अंतर में है, उसे जानना नितांत आवश्यक है। बता रहे हैं कि इस संदर्भ में विनम्रता और अल्प आत्मसम्मान के मध्य में जो गहरा गहरा अंतर है, उसे जानना नितांत आवश्यक है। कि विनम्रता और अल्प आत्मसम्मान, इस दोनों में के अंतर को जानना पड़ेगा। कि व्यक्ति आत्मसम्मान, अगले व्यक्ति से सम्मान की इच्छा करता है, इस कारण से पूर्ण रूपेण विनम्र नहीं हो पाता है वो। इसको जानना नितांत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान के अभाव में पीड़ित होता है,
तब वो केवल अपने विषय में ही विचार करता है। विनम्र व्यक्ति भी अपनी कमियों को जानते हैं, किंतु अपने दोषों पर कुछ समय विचार के उपरांत वे आश्रय एवं रक्षा हेतु तुरंत श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं। जब करने के